नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। करंट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर में हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो रही -7.5%, यानी देश की जो जीडीपी है श्रिंक हुई बाय 7.5%। जबकि देखो करंट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में देश की इकोनॉमी श्रिंक हुई थी बाय 24%, क्योंकि लॉकडाउन लगा था जैसा आपको पता है। तो वैसे देखो फर्स्ट क्वार्टर में देश की इकोनॉमी श्रिंक हुई बाय 24% और सेकंड क्वार्टर में देश की इकोनॉमी श्रिंक हुई बाय 7.5%। तो कुछ इकोनॉमिस्ट होप व्यक्त कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो फिर से पॉजिटिव में आ जाएगी, मतलब बजाय श्रिंक होने के एक्सपेंड होगी देश की इकोनॉमी चौथे क्वार्टर में। बट वो राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो इस उम्मीद से, इस होप से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। काफ़ी सारे अपने कंसर्न्स व्यक्त करते हैं राइटर। सबसे पहले तो वो ये बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा जो क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उस डेटा में काफ़ी सारी कमियां होती हैं। वो डेटा इतना सही नहीं होता, एक्यूरेसी कम होती है। राइटर ये भी बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित डेटा और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से संबंधित डेटा दोनों में कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिल रही है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं अभी भी देखो देश में जो एग्रीगेट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। आपको पता है मार्केट में डिमांड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिमांड होगी तभी कंपनीज प्रोड्यूस करेंगी, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। नेक्स्ट, वैसे गवर्नमेंट देखो बार बार बोलती तो है कि हमने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, फिर से पटरी पर लाने के लिए, बट गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं किया गया है डिमांड को जनरेट करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो बढ़ गया है। ऐसा क्यों? मतलब अभी भी तो हमने डिस्कस किया ना कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चा नहीं किया है। ज़्यादा खर्चा नहीं किया है तो फिर डेट टू जीडीपी रेशो कैसे बढ़ गया? देखो डेट टू जीडीपी रेशो इसलिए बढ़ गया क्योंकि जितना रेवेन्यू एस्टिमेट किया गया था बजट में कि इस साल इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राप्त होगा, उतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को प्राप्त नहीं हुआ है। तो जितना रेवेन्यू नहीं प्राप्त हुआ है, मान लीजिए एस्टिमेट लगाया गया था 100 यूनिट का, रेवेन्यू प्राप्त होगा सिर्फ 70 यूनिट, तो बचा हुआ 30 यूनिट तो गवर्नमेंट को उधार लेना पड़ेगा ना मार्केट से। इसी वजह से उधार गवर्नमेंट ने लिया और वो डेट इंक्रीज हो गया। तो इसे आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते। ये तो बस जो रेवेन्यू का लॉस हुआ गवर्नमेंट को उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने उधार लिया, इसीलिए डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ गया है। देश में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी कम है। क्वार्टर 2 में थी 5.1%, जबकि सेम क्वार्टर में पिछले साल थी 8.8%। क्रेडिट ग्रोथ मतलब एनबीएफसी या फिर बैंक्स जो क्रेडिट देती हैं ना इंडिविजुअल को या फिर कॉर्पोरेट ग्रुप्स को या फिर फर्म्स को, ताकि वो नया बिजनेस स्टार्ट करें या फिर अपने पुराने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। यानी लोन कम दिया जा रहा है बैंकों के द्वारा और एनबीएफसी के द्वारा। सिंपल मतलब कहने का ये है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट से संबंधित। देखो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रह सकता है। राइटर कहते हैं देखो ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स वाली बात है। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहता है तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ वो देश इंपोर्ट कम कर रहा है और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। जबकि देखो डेवलपिंग कंट्री में इंपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश में ऑयल की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हो, इस वजह से हमारा इंपोर्ट कम हो गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम फॉर एग्जांपल ऑयल कम परचेज कर रहे हैं पहले के अपेक्षाकृत। ऑयल हम कम परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे देश में ऑयल की खपत कम हुई है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं। तो ये भी एक कंसर्न है राइटर के लिए। इसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है,
इससे भी पता लगता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है देश की इकोनॉमी में। राइटर इन आर्ग्यूमेंट से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इंडिया का, वो शॉर्ट टर्म डेट फ्लो से बनता है। ये नेट एक्सपोर्ट की अर्निंग से नहीं बना है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ऐसा नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट से जो अर्निंग है वो इंक्रीज हो गई है इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है, नहीं। और स्टॉक मार्केट के संदर्भ में राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे टर्म के लिए काफ़ी बार किसी देश की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ही दिनों में या फिर कुछ महीनों में अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो इंडिया को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। इसका मतलब देश की जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो रही है। इकोनॉमी का काफ़ी बार स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।